हेलो फ्रेंड्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान का स्रोत। आप जानते ही है कि भारतीय संविधान जब बना, ठीक है, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत का संविधान किस तरीके से बनाया जाए। तो उस संविधान को बनाने के लिए उस वक्त जो कमेटियां बनाई गई थी, उन्होंने जो है एक समाधान निकाला कि अलग अलग देशों के संविधान में जो चीज़ें ठीक है, हमारे लिए फायदेमंद है, उन चीज़ों को वहाँ से अडॉप्ट किया गया और भारतीय संविधान में उनको डाला गया। वही हमारे संविधान के क्या हुए, स्रोत हुए, सोर्स हुए। अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई। तो 60 देशों के संविधान को स्टडी करके हमारा संविधान बनाया गया और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिन का समय लगा। और इसीलिए भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना, ठीक है, जिसमें जो है 295 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, वो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद जो है 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। तो ऐसे करके जो है भारतीय संविधान के स्रोत कहां से, किन किन देशों से कौन कौन सी चीजें भारतीय संविधान में ली गई, उनको ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इससे भी पहले क्या था कि 1935 का एक्ट लाए गए। अलग अलग अंग्रेजों का जब शासन था तो उन्होंने कुछ सुधार किए, उन सुधारों को लेकर के उन्होंने एक्ट लाए। सबसे पहले 1773 का एक्ट आया और उसी एक्ट के अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो उसके तदुपरांत बहुत सारे जो है एक्ट आते रहे और लास्ट एक्ट कौन सा आया था, 1935 का एक्ट, ठीक है। इस 1935 के एक्ट से पहले भी क्या हुए थे, गोलमेज सम्मेलन हुए थे और उन गोलमेज सम्मेलनों का जो निष्कर्ष निकला था वही 1935 का एक्ट था, ठीक है। इसमें कई चीजें लाई गई थी और इसी 1935 के एक्ट से भारतीय संविधान में लगभग 60% चीजें ली गई। इसलिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, 1935 का एक्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 1935 के एक्ट से भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजें ली गई। 250 अनुच्छेद लिए गए भारतीय संविधान में 1935 के एक्ट से, ठीक है। टोटल जो एक्ट बने थे, वो अनुच्छेद बने थे, वो 395 अनुच्छेद बने थे और उसमें से 250 अनुच्छेद कहां से लिए गए थे, 1935 के एक्ट से लिए गए थे, ठीक है। और संघीय व्यवस्था ये भी कहां से ली गई, 1935 के एक्ट से ली गई। संघीय मतलब संघ होगा, संघ का मतलब होता है केंद्र, ठीक है। केंद्र के नीचे क्या होंगे, राज्य होंगे, भारत राज्य का एक संघ होगा। फिर उसके बाद क्या है, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी का कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया है, 1935 के एक्ट से लिया गया है, कि ठीक है। और उसके बाद जो है राज्यपाल का पद, ठीक है, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल का पद का जो कॉन्सेप्ट है ये भी कहां से लिया गया है, 1935 के एक्ट से लिया गया। देखो, आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान जो है वो लिया गया 1935 के एक्ट से। और जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से। आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ कंफ्यूजन कभी कभी ये हो जाती है कि कभी जो है 1935 का एक्ट और जर्मनी को अगर इकट्ठा दिए जाए ऑप्शन में तो कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन आपको ये याद रखना, अगर सिंपल कॉन्सेप्ट पूछा हो कि आपातकाल का प्रावधान जो है कहां से लिया गया है, तो वो 1935 के एक्ट। लेकिन आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन किया जाता है वो कहां से लिया गया है, तो वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे देखो, शक्तियों का विभाजन, ये कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया है, 1935 के एक्ट से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन का मतलब आपने अनुसूची 7 पढ़ा होगा, उसमें जो है शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन की बात उसमें बताई गई है और 3 अनुसूचियां उसमें वर्णित की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। कुछ विषय जो है राज्य को कानून बनाने के लिए दिए गए हैं और कुछ विषय जो है केंद्र के पास है और कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है
कानून दोनों बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो ठीक है, उसी प्रकार से क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। और आपको ये पता होगा शिक्षा, ठीक है, उसको जो है समवर्ती सूची में डाला गया है। केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। वो कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, वो भी 1935 के एक्ट से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो देश आता है, ठीक है, ये देखो यहाँ दूसरा पॉइंट है, ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन से क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारतीय संविधान में ली गई वो हम पढ़ेंगे। देखो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, मतलब हमारा एक संसद होगी और उस संसद से सारे कानून बनेंगे और वो कानून भारत में जो है क्या होंगे, लागू होंगे। वो व्यवस्था कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। देखो याद कैसे रखेंगे हम लोग, और इसको भी याद कैसे रखेंगे, जो मेन बातें हैं, जो यूपीएससी हमारा क्या है, मेन है। ठीक है, सारी प्रशासन जितनी भी व्यवस्था करता है कौन करता है, यूपीएससी करता है। ठीक है, और राज्यपाल हर राज्य में क्या है, मेन है। ठीक है, तो राज्यपाल का पद। और आपातकालीन प्रबंध, देखो आपातकाल जब जो है विकट परिस्थिति आती है तब जो है आपातकाल लगता है, उसका प्रावधान भी कहां से किया गया है, 1935 के। और शक्तियों का विभाजन भी मेन है, अगर सारी शक्तियां केंद्र के पास होती तो केंद्र का मोनोपोली हो जाता, लेकिन शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन, ये भी मेन है। ठीक है, संघ केंद्र मेन होगा, ये भी बात प्रमुख है। ठीक है, तो ये सारी जो मेन बातें हैं वो कहां से ली गई है, 1935 के एक्ट से ली गई है। उसके बाद ब्रिटेन ने हमारे यहाँ भारत में शासन किया। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीजें ली, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ शासन किया था। तो देखो संसदीय शासन प्रणाली वो ब्रिटेन से ली गई, और एकल नागरिकता। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। ये एकल नागरिकता का प्रावधान भी कहां से किया गया, लाया गया ब्रिटेन से, क्योंकि ये भी मेन है। अगर यहाँ का नागरिक कहीं दूसरी जगह भी नागरिक है, यहाँ भी नागरिक है, तो वो गड़बड़ हो जाता है, आतंकवाद का खतरा बढ़ता है और कई चीजें हो जाती है। तो इसके लेकर के एकल नागरिकता मेन थी, तो वो कहां से ली गई, ब्रिटेन से। ठीक है, उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, कि संसद के पास क्या है, विशेष अधिकार है, वो कानून बना सकते हैं, कानून को तोड़ सकते हैं, है ना, कोई कानून ठीक नहीं है तो उसको तोड़ा जा सकता है। तो उस करके संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी कि संसद से संबंधित जो चीजें ली गई है वो ब्रिटेन से संविधान से ली गई है। ठीक है, उसके बाद जो है विधायी शक्ति, कानून की शक्ति, क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने 1935 का एक्ट बनाया था। ठीक है, तो कानून कैसे बनेगा, उसका प्रोसेस जो है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि अंग्रेजों ने ही यहाँ पर शासन किया, उन्होंने ही बताया कि कानून कैसे चलाया जा सकता है। तो ये विधायी शक्ति, ये कानून बनाने की प्रक्रिया की बात भी किससे ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। इस प्रकार से भारतीय संविधान में आप लोगों को दो चीजें आज मैंने बताई, 1935 का एक्ट और ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी चीजें भारतीय संविधान में ली गई। बाकी के चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतनी बातें सफिशिएंट है। थैंक यू।